मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को विद्या निकेतन चकेरी स्कूल के मैनेजर श्री चंद्र मोहन तिवारी जी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। इन्होंने बड़ी प्यारी सी कहानी हमारे पास भेजी है। कहते एक निर्धन व्यक्ति जो था, बेहद विद्वान था, तो चलते चलते वो पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। तो संयोग से उस दिन वहां हस्तिपत बंधन था जिसमें क्या कहते एक हाथी की सूंड में माला दे देते थे और उसको भी पूरे नगर में घुमाया जाता था। जिसके गले में माला डाल देता 5 वर्ष के लिए उसको राजा बना दिया जाता था। तो व्यक्ति भी वहां समारोह देखने गया। तो हाथी ने क्या किया, उसी गले में माला डाल दी। अब तो सबने उसका खूब जय जयकार करना शुरू कर दिया, स्वागत करना शुरू कर दिया और कहा आप 5 वर्ष के लिए राजा बन गए, आपको 5 वर्ष के लिए राजा घोषित किया जाता है। तो जो वहाँ के राज पुरोहित थे उन्होंने उसका राज तिलक किया और पूरे जगह ऐलान कर दिया गया कि भाई आपसे राजा हैं। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उनको बताया कि देखो यहाँ का ये नियम है कि आप केवल यहाँ 5 वर्ष तक राजा रहोगे। उसके बाद आपको मगरमच्छों और घड़ियालों की नदी में फेंक दिया जाएगा। एक नदी जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल भरे होंगे उसी में आपको फेंक दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी, आपके अंदर उनका मुकाबला करने की क्षमता होगी, तो आप नदी पार करके उस गांव में, दूसरी तरफ जो गांव है नदी के, वहां जा सकते हैं। आपको मतलब नदी पार करनी होगी और नहीं तो आपको वापस इस नगर में आने की अनुमति नहीं, किसी भी कीमत पर आप यहाँ नहीं आ सकते। अब बेचारा निर्धन विद्वान व्यक्ति बड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा भी मेरे पास 5 वर्ष तो है, तैयार हो गया, राजा बन गया। तो जब वो राजा बनकर बैठा, उसको ये पता था 5 वर्ष बाद मैं हटा दिया जाऊंगा। तो उसने पूरे मनोवियोग के साथ अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा, उनके हर सुख दुख में भागीदार रहता। एक से एक उसने प्लान बनाए, दिन प्रतिदिन उन्नति कराने लगा। तो वो राज करने के साथ साथ लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाता चला गया। हर कोई उसको चाहने लगा, हर कोई उसे प्यार करने लगा। धीरे धीरे 5 वर्ष का समय बीत गया। कहा भाई आज एक दिन आप राजा बने थे, आज आपको उस मगरमच्छ घड़ियाल युक्त नदी में आपको हम छोड़ने आएंगे। लेकिन जो राजा था, वो निर्धन विद्वान व्यक्ति, इतना प्रजा वात्सल्य था उसके अंदर, प्रजा प्रेम था कि सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अंदर से चाहता हो कि इसको नदी में डाल दिया जाए। सभी लोग उसको विदा करने चले। नदी के पास तक पहुंचे। जब नदी के पास तक पहुंचे तो राजा ने कहा कि आप सबने मुझे 5 वर्ष के लिए राजा चुना, मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। आपके यहाँ का ये नियम है कि 5 वर्ष बाद राजा बदल दिया जाता है, उसे इस मगरमच्छ युक्त नदी में डाल दिया जाता है। मैं उसका भी बेहद सम्मान करता हूँ, मुझे खुशी है। अच्छा भाई, 5 वर्ष का मैंने यहाँ पर आप लोग साथ बहुत सुंदर समय बिताया, आप सबकी मधुर यादें मेरे हृदय में हैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। और उसने इसको टाटा बाय बाय किया। तो लोगों ने देखा कि नदी के ऊपर उसने एक पुल बना दिया था। अब राजा आराम से धीरे धीरे उस पुल पर चलता चला जा रहा था, नदी पार कर रहा था। अरे प्रजा तो मारे खुशी के नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, वाह क्या बात है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि मर जाए। तो आगे श्री चंद्र मोहन जी कहते हैं, क्या ऐसा कुछ हमारे साथ घटित नहीं हो रहा है? हम भी तो एक निश्चित समय के लिए श्वासों की अनमोल पूंजी लेकर के इस अमूल्य जीवन की हमको भगवान ने बागडोर सौंपी थी और समय पूरा होते ही हमें ये राज छोड़कर इस भवसागर से पार उस लोक में चले जाना है, जहां से फिर इस राज में आने की कोई आज्ञा नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। अगर हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया, उस परम पिता परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, उसे ध्यान नहीं किया, तो अगर हमने इसका पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छ और घड़ियालों युक्त नरकों में डाल दिया जाएगा और हम उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार उस लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वो पुल बनाने के में शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। आगे श्री चंद्र मोहन तिवारी जी कहते हैं, 3 पहर तो बीत गई, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है।
सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, ये लोखा जोखा बहुत हुआ। दुनिया से हमने क्या पाया, ये लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होगी, क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होगी। औरों की पीड़ा देख समझ कर अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने। यह कहते कहते शाम हुई, इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि तम छा जाए और शाम ढले। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतृप्त के लिए होती है। कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ फिसलता चला गया। आगे चंद्रमोहन तिवारी जी कहते हैं कि जीवन की सारी दौड़ केवल अतृप्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, को पैसा चाहिए, अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, अतिरिक्त पद, ये जो अतिरिक्त पाने की लालसा है ना, नहीं तो जीवन क्या है, बिल्कुल सरल है। कि जो ये अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो हमारा जीवन बहुत ही सरल है। लेकिन हम तो सारा जीवन अतिरिक्त के पीछे ही भागते रहते हैं। तो भाई इनकी कहानी आपको कैसी लगी, इनकी कविता आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।